हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। सपोज आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। हमने पहली संख्या माना कि 18 मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान के चलो 48 ले लिया हमने। दो एग्जांपल ले लेता हूं, एक और। आप पहली संख्या 8 ले लिया, दूसरी संख्या हमने चलो 24 ले लिया। पहली संख्या अगर हमें इसका अपवर्तक या फैक्टर निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे अब बनने लगा है 18 किसके रूट के पास में, 16 के, मतलब 4 के वर्ग के बराबर पास में है, तो क्या होगा, 1 से तो जाएगा ही सब में, 2 से जा रहा है इसमें, 8 और 1 9, 3 से जा रहा है, 4 से तो नहीं जा रहा, मतलब इसके 6 फैक्टर होंगे, 3 ये और 3 और होंगे, 1 का है तो क्या होगा 18, 2 का क्या 9, 3 से भाग दिया तो कितना 6, तो ये इसके फैक्टर हो गए 18 के। वैसे ही अगर हम देखते हैं 48, तो 48 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 के वर्ग के बराबर में है, तो ये क्या होता, 1 से तो जाएगा ही, 2, 8 4 12, 3 से भी, 4 दूनी 8, 4 से भी जा रहा है, 5 से जा रहा है क्या नहीं, 6 से जा रहा है क्या, 8 48, 6 से भी जा रहा है, 7 से जा रहा है क्या नहीं। उसके बाद फिर जब 1 से जा रहा है तो 48 से, 2 से तो 24 से, 3 से तो 16 48, 4 से तो 12 चौके 48, 6 से तो 8, तो ये इसके 10 फैक्टर हो गए। अब इसमें से हम क्या देखते हैं कि कुछ कॉमन रहता है, कॉमन पार्ट, तो हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, और क्या कॉमन है 6 है। हमने देखा कॉमन पार्ट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। फिर अगर हमें इसका HCF निकालना होता तो हम कहते हैं कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन में हाईएस्ट है क्या है 6 है, तो हम कहते हैं कि इसका HCF क्या है 6 है। बाकी बचे आप देखिए, आप इस 18 को आप क्या लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर 6, बचा कितना 3, 3 6 18, 3 6 18। अब देखें हम 48 में भी कॉमन क्या है 6, तो 48 को कैसे लिख सकते हैं 8 6 48। वैसे ही मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका कुछ पार्ट कॉमन होता है और उसके साथ कुछ को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे x। अब इसमें हमने ले लिया y, तो ये a जो हमने लिया है ये क्या है कॉमन पार्ट है, जैसे इसमें एग्जांपल में 6 6 है, और ये जो x है वो क्या है 3 है, और ये y क्या है 8 है। तो आप ये 3 और 8 को देख पा रहे हैं, तो जो कॉमन है उससे हटके जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसपे एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता, इनका HCF क्या होगा 1 होगा। 3 और 8 का आप निकाल के देखेंगे तो ऐसे ही हर संख्या में मिलेगी। जैसे अगर हम देखना चाहें तो एक संख्या ले लेते हैं 60, दूसरी ले लेते हैं हम 24, इनमें कॉमन क्या है 12 का भाग इस पे भी जा रहा है, 12 का इस पे भी, जो HCF है वो कॉमन ही रहता है, तो क्या हो गया 12 पंचे 60 लिख सकते हैं हम इसे। इस पे कॉमन क्या है 12 है, 12 दूनी 24, तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है HCF है। कॉमन पार्ट हमेशा क्या रहता है HCF, और बाकी जो बचा पार्ट है वो क्या है को प्राइम नंबर है। जैसे x और y, यहां अगर हम x और y की बात करते तो क्या होता 5 और y क्या होता 2। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे आपको यहाँ सिंपल लिख देता हूं। जैसे हमने पहली संख्या माना 18, तो 18 को क्या 6 दिया 18, दूसरी संख्या लिया क्या 48, तो हमने क्या लिया 48। तो आप देख पा रहे हैं कि संख्याओं को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि इसमें जो कॉमन पार्ट है इसमें कॉमन पार्ट है। तो अगर हम इसकी HCF की बात करें तो HCF क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है, जैसे a है, जैसे अगर इसकी बात करें तो हम क्या है 6 है। एक और एग्जांपल हमने लिया था उसको भी लिख लेता हूँ 60, और दूसरी संख्या आपने क्या माना था 24, इसमें कॉमन क्या था। तो अगर हम इसकी HCF की बात करें तो क्या था 12। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोई संख्या है, जैसे हमने जैसे ये 18 को तोड़ा, या हम कहें कि 60 को तोड़े हमने, या 48 को तोड़ा, या 24 को तोड़ा, तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, वो HCF है। और LCM क्या कहलाता है, अगर हम 18 और 48 का LCM निकालना चाहें तो हम क्या निकालते हैं, जो कॉमन पार्ट था उसके बाद जो बचा था, जैसे अगर हम 18 और 48 का ही निकालना चाहें LCM तो क्या होता है, जैसे कॉमन पार्ट क्या है 6 है, और बचा क्या 3, बचा क्या 8, 6 तिया 18, और 18 का गुणा आप 8 से करेंगे तो आपका क्या जाएगा LCM।
8 या 24, 24 गुणा 6 कर लो, 24 गुणा 6। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है तो आप इसको 25 बना सकते हो। 25 छक्का क्या होता है 150, 150 में आपको क्या 6 आपको घटाने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 144। तो 144 इसका क्या है एलसीएम। वैसे ही आप देखो कि आप हो क्या रहा, अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें 60 और 24 का तो क्या होता, कॉमन पार्ट क्या है 12, बचा क्या है 5 गुणा 2, 12 पंचे 60, 60 गुना 120। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या आता 120। तो वैसे ही हम कहना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो एचसीएफ है वो और जो इसके प्राइम क्या क्या को प्राइम नंबर है जैसे एक्स है और वाई है, तो एलसीएम क्या होता है, यही होता है कॉमन पार्ट और उनके जो को प्राइम नंबर होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता है एलसीएम। आप देख पा रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को बताने के, इस कॉन्सेप्ट को जो हमने बताया उसको बताने का क्या मतलब है उसको आप समझिए कि जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ देखो पहले नंबर में भी होता है, कॉमन पार्ट देख रहे हो, दूसरे नंबर में भी होता है एचसीएफ तो उसका है ही, और एलसीएम में भी क्या होता है एचसीएफ होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ें कि अगर आप पहला नंबर दूसरा नंबर को जोड़ दें, तो इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे पहला नंबर क्या है ax प्लस ay, अगर हम इसको जोड़ दें तो आप क्या पाते हैं, इस नंबर को भी कौन भाग कर सकता है एचसीएफ भाग कर सकता है, ये देखो एक कट सकता है। अगर हम घटा दें तो भी आप देख पा रहे हैं कि एचसीएफ इसको भी भाग कर सकता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें संख्या को तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए एक्स वाई, यही होगा। तो ये देखो ये क्या है एचसीएफ है, तो इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या एचसीएफ, और ये क्या है एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब दो नंबर का गुणा होगा तो वो क्या किसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे अक्सर सवाल आता है। अगर हम इनको डिवाइड करें नंबर को तो आपके पास क्या आता है एक्स अपॉन वाई, जो आपका को प्राइम नंबर है उनका क्या आता है अनुपात। एक कॉन्सेप्ट और है इस पे, अगर आप एलसीएम अपॉन एचसीएफ करते हैं, एलसीएम क्या होता है आपका जैसे एक्स इंटू वाई, एचसीएफ क्या हुआ ए, तो आपको क्या मिलते हैं ये को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है, इन 5 पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर पहला नंबर दूसरा नंबर गुणा करोगे तो वो किसके बराबर में होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, और अगर आप पहला नंबर से दूसरे नंबर को भाग करोगे दूसरे नंबर को पहले नंबर से तो हमें क्या मिलता है उनका अनुपात मिलता है, किनका जो को प्राइम नंबर रहते हैं उनके। और एलसीएम अपॉन एचसीएफ करते हो तो आपको क्या मिलता है जो को प्राइम नंबर है उनका क्या मिलता है प्रोडक्ट। ये कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे हमने 1848 लिया था तो हमको क्या मिला था कॉमन पार्ट जैसे 6 मिला था, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हम इनका डिवाइड करते हैं, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर, तो हम 18/48 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ x अपॉन वाई मिलेगा, यही हम कह रहे हैं x अपॉन वाई अनुपात में। तो हम काट देते हैं जब तक कटे, ये किससे कट सकता है 2 से, तो ये 9, ये क्या हो गया 24, और भी कर सकता है 3 3 3 8 24। तो ये जो 3/8 मिला ये क्या मिला है उस नंबर का अनुपात मिला है। तो आपको डायरेक्ट सवाल में देगा कि कोई नंबर है उसको इतने अनुपात इतने में कर दिया गया, उसका एचसीएफ एलसीएम कितना होगा, ऐसा हम देखेंगे अभी आगे सवाल। ये जो मैं बताना चाह रहा हूं जैसे आप ये किए, एक बार और मिटा देता हूं उसको,
अब आप जैसे इसको देखना चाहें कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, हमने इसका एचसीएफ कितना लिया था, क्या है 6 आएगा, और इसका एलसीएम क्या आया था 144। तो हम देख सकते हैं जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ, हम एलसीएम क्या है 144 अपॉन एचसीएफ क्या है 6। जब आप ये करोगे तो हम ये कह रहे हैं कि जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देख लेते हैं करके, 6 से भाग चला जाएगा, क्या है 2 से तो जा रहा है, 3 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो कितना आया 24। हम ये कह रहे हैं ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आप करके देख सकते हैं 8 या 24, जो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन है क्या है 8 या 24 आ रहा है। इसके कॉन्सेप्ट में हम अभी कुछ सवाल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप रिपीट एक बार इसको देखिएगा, मैं और बताते जाऊंगा सवालों के बीच में भी। देखो पहला सवाल है आपका, कहता है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21 और 84 है। दो संख्या है, उनका एचसीएफ है 21 और एलसीएम है 84। यदि दो संख्याओं का अनुपात उन संख्याओं का, हम मान लेते हैं जैसे ये फर्स्ट संख्या है और दूसरी संख्या, दो संख्या है उनका अनुपात दिया है, तो संख्याओं का अनुपात हमको क्या दे दिया है 1:4। तो दोनों में से संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी। तो सिंपल है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा, मतलब ये वाली संख्या होगी बड़ी। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिया है 84, 108, 48 और 12। सवाल एक बार और मैं बता देता हूं, दो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात वो दे दिया 1:4। ये जो आपको जो अनुपात दिया ये क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर, वही एक्स और वाई है, ये आपको ये दे चुका है। और पूछा है कि उसका एचसीएफ भी बता दिया, ये एलसीएम भी इतना है। तो आपसे पूछा है कि उनमें से जो दो संख्या है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका एचसीएफ 21 होगा और एलसीएम 84 होगा, और बता दिया कि उसका अनुपात क्या है 1:, वो संख्या काय में है 1:4 में। तो ये जो आपके क्या है x, ये x और y ये को प्राइम नंबर है। जब आपको ये बता दिया गया है तो आपको पता है कि हर नंबर में क्या होता है HCF होता है। तो आपको बता दिया गया है कि ये HCF क्या है 21। तो आप देखते हैं ना, ये क्या था हमारा फर्स्ट नंबर है, AX लिए थे हम वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 21। पहला नंबर क्या आ गया, पहला नंबर आ गया आपका 21। दूसरा नंबर क्या है 4 गुणा 21, क्या हो गया 84। सेकेंड नंबर आपका आ गया क्या 84। अब दोनों में से बड़ा क्या है 84, तो ये आपका क्या आंसर हो जाता है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। आपको क्या दे दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपको क्या दे दिया गया है 4:5। उनका लासा और क्या बता दिया गया है एलसीएम, लासा 120 है। तो संख्या क्या होंगी, तो आपको बताना है कि ये जो दो संख्या है वो क्या होंगी। आपका ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं यहाँ, बोल दिया कि आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, तो वो दो संख्या क्या होंगी। ये आपको क्या मिला है, वही को प्राइम नंबर एक्स और वाई जो हम लेते हैं। तो ये दो संख्या है 4:5 में, आपको क्या पता है सिर्फ ये एक्स वाई को प्राइम नंबर आपको पता है। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है एलसीएम,
HCF दिया होता तो हम डायरेक्ट इनटू कर लेते तो हमारे नंबर आ गए होते। क्यों? क्योंकि HCF और इनटू को प्राइम नंबर आपका क्या बनता है? नंबर। ये AX ये क्या था? आपका नंबर था। तो ये क्या था आपका? HCF इनटू को प्राइम नंबर। वैसे ही AY था। अब आपको यहाँ क्या दे दिया गया है? LCM। तो हमने जो माना था AXY, तो ये LCM में क्या है? दोनों के को प्राइम है और क्या है यहाँ पे? नंबर है। तो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है और नंबर है, अब आपको इसमें क्या पता है? X और Y पता है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं ना, LCM आपका क्या है? 120। आपको क्या पता है? यहाँ पे X और Y पता है, तो आप X और Y से भाग दे लो, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक ही वैल्यू हो जाएगी। नहीं समझ पाए? आइए हम इसको देखते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा जो एक्स वाई इक्वल्स टू ये क्या था? एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम आपका क्या हो गया? 120। अब ये तो हमको पता नहीं है एचसीएफ जो कॉमन है, हाँ, लेकिन एक्स वाई पता है। ये हमें एक्स वाई जो अनुपात दे दिया वो पता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 4/5। ये ए नहीं पता। ए मतलब हम क्या ले रहे हैं? कॉमन पार्ट। आप लिख भी सकते हो। तो अगर हमें ये कॉमन पार्ट ए, या जिसे हम क्या कहते हैं एचसीएफ, ये हमें नहीं पता, अगर ये निकालना है तो हम एक को यहीं रोकना पड़ेगा। 4×5 आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। क्या आता आपका? 6। तो जो ए है वो आपका क्या आया? 6। ए या एचसीएफ कह सकते हो, वो आया क्या? 6। तो पहली नंबर क्या होता? ए इंटू एक्स होता ना, तो एक्स तो आप ये लिखे ही हो। पहला नंबर क्या होता? ए इंटू एक्स। तो ये क्या होता है? 4 गुणा 6 क्या हो जाता है? 24। दूसरा नंबर क्या होता? इंटू 6 30। पहली नंबर 24, दूसरा नंबर 30 है कहीं। तो ये आपका क्या होता? आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हमने किया है। बाकी आप इन क्वेश्चनों को देख के आराम से आप आधा मिनट में इसका आंसर ला सकते हो। 20 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। आप देखते हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी है। ये दोनों आपके क्या को प्राइम नंबर हैं। आप देखते कि 120 है, तो 4×5 20 से आपको सिंपल क्या करना पड़ता? भाग देना पड़ता। आता 6, 6 चौके 24 पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या? 30। 15 सेकंड में आंसर आ सकता है इनका। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। फिर इन्होंने दे दिया कि दो संख्या का अनुपात क्या है? 3:4 है। यदि इनका लासा 108 है, फिर वही एलसीएम क्या दे दिया? 108। तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा? तो आपसे पूछा है एचसीएफ क्या होगा। बहुत सिंपल है, अभी आपने निकाला है। क्या करते हैं आप? 108 एलसीएम में क्या? 3 × 4 12 का आप कर दोगे तो आपका क्या निकलता है? एचसीएफ। देखिए आराम से समझ लीजिए। अगर नहीं, ये आपका क्या है? एक्स है, वाई है। जब भी अनुपात देगा तो वो क्या देगा? एक्स वाई देगा। तो आपको ये जो संख्या है वो इस अनुपात में दे चुका है। आपको क्या दिया है? एलसीएम। एलसीएम आपका क्या था? ए एक्स वाई होता है। अब ये एलसीएम आपको दे रखा है 108। आपको ए तो नहीं पता, लेकिन एक्स वाई पता है। ए मतलब कॉमन पार्ट, या जिसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो आप क्या करते हैं? ऐसा निकालते, फिर आप कहते हैं 12 नाम 108। तो आपका आंसर क्या आता? 9। आपसे क्या पूछा था? एचसीएफ ही तो पूछा था, कॉमन पार्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाता? 9। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा कह रहा है। 3 अंकों वाली दो संख्या जो है वो 3 अंक की है, मतलब 100 से 999 के बीच की है। ये दोनों संख्याएं। मासा अब इनका क्या दे दिया है? एचसीएफ दे दिया है। कितना है? 17। एवं लासा एलसीएम भी दे रखा है 714। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये जो पहली संख्या है प्लस दूसरी संख्या का
योग पूछा है। अब हमें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक क्लू दे दिया है कि HCF और LCM दे दिया। अभी हमने देखा कि जब हम LCM अपॉन HCF करते हैं तो हमको क्या मिलता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट मिलता है, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलता है। तो जब अगर हमें ये कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा तो हम उससे आसानी से इन संख्याओं को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, HCF दिया है। चलिए हम निकालते हैं। 714 अपॉन 17 किए, 17 से हम इसको भाग दे देते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 68 बचा 3, 17 दूनी 34। तो आपके पास क्या आया, 42। अब ये क्या है, एक्स वाई क्या है, ये जो एक्स वाई है 42 जो आपका आया है वो दो नंबर का प्रोडक्ट है, और ये दो नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब वो जो दो नंबर है वो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका जो कॉमन पार्ट है या HCF है वो क्या होता है, एक होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, हम इसको सोचें कि 42 का कौन सा होता है, 67, 42, 6 और 7। अगर हम इन दोनों का HCF देखें तो क्या होगा, एक, मतलब को प्राइम नंबर है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो वो संख्याएं क्या है, 6 और 7 है। जब आपको पता चल गया कि x आपका 6 है और y आपका 7 है, तो इस पे जो HCF है आप इसी का तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक, तभी तो ये पहला नंबर बनता है ना। एक ही तो मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा नंबर बनाता है। तो 17 गुणा 6, 17 गुणा 7। अब ये जो है ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है। आपसे पूछा है क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आप इनको अलग अलग निकाल के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि 17 कॉमन है तो 17 आप कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा, 6, और यहाँ क्या 7, 6 7 13, 13 गुणा 17, 13 गुणा 17 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 17 का 10 से करें तो क्या हो गया, 170, और 17 तिया 51, क्या हो जाएगा, 1 7 5 12 की 2, 221। ये आपका क्या आ गया आंसर। 17 गुणा 13 हमने ऐसा किया कि इसको हम 10 मान लिए, 10 + 3 उस हिसाब से किया तो जल्दी हो गए। इसका आंसर क्या था, 221 दिया था, 221। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का लासा, दो संख्या है उनका LCM दे दिया है आपको 864 तथा मासा HCF 144, और कहता है एक संख्या, उसमें से एक संख्या भी बता दिया उसने, क्या है 288। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको LCM दिया है, HCF दिया है, और एक संख्या भी दे दिया है दूसरी संख्या। हम अभी पढ़े थे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या क्या है 288, दूसरी हमें पता नहीं, निकालना है। LCM हमको दे दिया है 864, HCF भी दे दिया 144। दूसरी को हम यहाँ रोक के रखेंगे, 64 144 288। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगी, दूसरी संख्या 144, 44 दूना 88। ठीक है, तो 144 का क्या हो जाएगा 288, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। इसका आंसर क्या था, दूसरी संख्या क्या होती, 432। एक सवाल और लेते हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का मासा दिया है आपको 12। ए एंड बी एक धनात्मक पूर्णांक है, और इसमें कोई ए है और बी है, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर है, तब ए और बी का सबसे छोटा मान क्रमशः क्या होगा। तब हमको बताना है कि ये ए और बी का सबसे छोटा मान क्या होगा। एक आपको ये इक्वेशन दे दिया है, आपका ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं।
सवाल एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ। बोला अल्फा और बीटा का मासा है 12, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12 है तो आपको ये बताना है कि ए और बी का जो सबसे छोटा मान होगा इनमें से कौन सा होगा। अगर मासा 12 है तो ये 12 से बड़े ही होंगे। तो आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ इक्वेशन भी दे दिया कि 12 से बड़ा है बी और ए। तो जब ये बी और ए का मान है तो यहाँ पे क्या आ गया है 12, ये तो वैसे ही कट जाता क्योंकि 12 से बड़े ही आएंगे। यहाँ भी देखो 12 है, ये भी कट जाता। ये हमारा आंसर हो सकता है या ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम देखते कि बी बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बी से, तो ए वाला पार्ट बड़ा होगा। तो ए वाला पार्ट आप देख सकते हैं किसमें है, ये डी वाले ऑप्शन में, ये बड़ा है, ये 24 है क्योंकि बी से बड़ा है। तो इस वाले पार्ट में तो ए तो छोटा दिख रहा है 36 है, तो आप डायरेक्ट इसको देख के भी आंसर कर सकते थे। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। हमें दिया था कि मासा, हम मासा में तो ये बड़ा ही होगा, या फिर हम मासा लासा ये सब भूल भी जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 12 है 12 से बड़ा है बी। तो आप ऑप्शन में देखो बी और ए आपको 12 से बड़े ही मिलेंगे। आपको यहाँ 12 दिखा, ये तो आंसर ही खत्म, ये भी खत्म। अब ये आंसर हो सकता था ये। तो आप देख पा रहे हैं ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की, ये बी की। तो ए तो बी से भी बड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं अगर हम इसको करते तो ये ए तो छोटा कहला जाता, तो ये हमारा आंसर नहीं होता। हमारा आंसर क्या हो जाता, 36 और 24। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसके बाद ये हमने पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। उसके बाद हमने देखे कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ खत्म। आप चाहे किसी भी बुक से आप उसके क्वेश्चन लगाइए, कहीं भी कोई भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लगाइए, आप देख पाएंगे कि आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। सपोज हम एग्जाम्पल लें 15, 12, 20। तो अगर हम कहें कि 15, 12, 20 का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 15 भी भाग दे सके, 12 भी भाग दे सके, 20 भी भाग दे सके। तो ऐसी कौन सी क्या संख्या हो सकती है। तो उसके लिए हम निकालने के लिए बड़ी संख्या पकड़ते हैं। 20 का फिर 40 होता, तो 40 में ये दे नहीं पाते। 40 के बाद और पहाड़े में क्या आता, 60 आता। तो 15 भी दे रहा है, 12 भी दे रहा है, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या थी, 60 थी। ठीक है, तो ये हमारी एलसीएम की डेफिनेशन हो गई कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, एलसीएम। अब इसमें यह है, सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी, मतलब जो संख्या आप लेते हो वो से भाग होने पर प्रत्येक दशा में शेषफल अगर आर देगी तो वह संख्या क्या होगी। सपोज हमें ये एलसीएम नहीं पता होता और कहता कि 12, 15, 20 से भाग देने पर 2 शेषफल देती है, तो वो संख्या क्या है। तो हम वो संख्या को कैसे निकालते हैं कि भाग देने पर, जब 12, 15, 20 से भाग देने पर 2 शेषफल देती, तो इनको भाग देने वाली सबसे पहली तो वो संख्या निकालते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये सभी भाग दे पाते हैं। तो किसको दे पाते, 60 को दे पाते हैं। फिर हम कहते हैं शेषफल 2 दे रही है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 62 है। समझ पा रहे हैं, तो वही निकालना है हमको कि एलसीएम, एबीसी का एलसीएम, और जितना वो शेषफल देगी उसको हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो इस टाइप के सवाल आएंगे, उसको हम सवाल को देखेंगे। अभी बहुत आसान लग गया, सवाल करेंगे हम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये कहता है कि मान के चलो आपको सवाल ये दे दे कि 12, 15, 12, 20 किसी संख्या को भाग देते हैं, तो अगर 12, 15 देता है भाग तो शेषफल 3 बचता है, 12 देता है तो शेषफल 4 बचता है, और 20 देता है तो शेषफल 8 बचता है। उस स्थिति में हम निकालना चाहें कि वो संख्या क्या होगी जिसको भाग देने पे 12 देगा तो 3 बचेगा, 15 देगा तो 4 बचेगा शेषफल, 20 देगा तो 5 बचेगा, जो भी सवाल में दे आपको। तो उस स्थिति के लिए आपको वो संख्या कैसी निकालनी पड़ेगी, आपको उसका एलसीएम और उसमें जो के है उसको घटाना पड़ेगा। और के का मान कैसे आएगा, जैसे आपने 15 से भाग दिया और शेषफल 3 बच रहा है, तो उसको आप घटाओगे तो वो क्या आएगा, के बी, या तो बी से आप घटाओगे या सी से घटाओगे, जो उनके शेषफल के मान है, तो वो आपको क्या मिलेगा, के। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें आपको के को क्या करना है, माइनस करना है। और के की वैल्यू कैसे आएगी, जिससे आप भाग दोगे जितना शेषफल बचेगा उसको
घटाओगे। आइए हम इसको सवाल में देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे आपका पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। तो आपको जो रिमाइंडर है शेषफल है वो क्या बचना चाहिए, 2। आपका ऑप्शन है 46, 48, 56। देखो सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 2 बचे। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या हम निकालना चाहें जिसको ये भाग नहीं सके तो वो क्या निकलेगा, एलसीएम। तो एलसीएम किसका, 4, 6, 8, 12, 16। अब शेषफल भी 2 बचे तो इसमें आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर 2। आपने फॉर्मूला देखा, तो चलिए हम इसका निकालते हैं। 4, 6, 8, 12, 16, इनका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम हमको निकालना आता है, हम बड़ी संख्या पकड़ेंगे फिर छोटी संख्याओं से पूछेंगे। तो यहाँ 12 है, 12 में 16 को तो नहीं जा रहा है, 16 को और हम बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32, 12 का जाता है क्या, नहीं जाता, 32 से और आगे 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 चौके 48 जाता है। फिर हम 8 से पूछे, 8 छिंग 48 जाता है, 8 छिंग 48 जाता है, 4 का भी जाता है। तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 48, और शेषफल बचता है तो क्या हो गया, 2। तो वो संख्या क्या थी, 50। वो संख्या क्या थी, 50 थी, जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर हर दशा में क्या बचता था, शेषफल 2। आप 4 से 50 में दोगे तो शेषफल क्या बच रहा होगा, 2। 6 से 50 में दोगे तो शेषफल क्या बच रहा होगा, 2। 8 से 50 में भाग दोगे तो शेषफल क्या बच रहा होगा, 2। तो वो संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और आगे आइए हम देखते हैं, हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कहता है, वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो कितना बच रहा है, 3। तो आपको वो नंबर निकालना है। तो ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन से और जल्दी सवाल सॉल्व होते हैं। आप ऑप्शन पे नजर, अगर ये सवाल हमें मिलता तो हम इसको कैसे करते हैं एग्जाम पेपर में, शेषफल 8 3 बच रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो इनका एलसीएम ही निकालना है हमको। 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम, और उस पर क्या जोड़ देना, आर को जोड़ देना। अब हमें जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, अगर शेषफल 3 बच रहा है प्रत्येक दशा में सब को भाग देने पे, तो उसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें कि इसका एलसीएम हम कैसे निकालें, तो अब इसका एलसीएम निकालना तो आपके लिए आसान है। आप इसमें भी देख सकते थे कि आप 3 जो जुड़ रहा है ये सब 3 जुड़ के हैं, अगर इनमें आप 3 घटा दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो भी आप आंसर कर सकते थे। अगर आप देखते ये 78 है, क्या 78 में अगर आप 3 आप जोड़ रहे हो ना, तो ये सब 3 जुड़े हुए हैं, अगर आप इनमें 3 3 घटा दो तो 78 में 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 175 होगा। तो ये 175 है, क्या 12 इसको भाग दे सकता था 175 को, आप इनको जोड़ के देखो, 12 में क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणा है, या 18 में क्या है, 9 का गुणा है। तो आपको 9 दिख रहा है किसमें, 6, 7, 13 नहीं, अगर आप इसमें 3 घटाते तो ये क्या हो जाता, 177, 7 7 14 और 1 15, 3 तो दिख रहा है लेकिन 9 दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता। आप इसमें 3 घटाते तो ये कितना होता, 180। अब 180 होता तो आप चेक कर सकते थे, 8 और 1 9, 9 से तो चला जाएगा, 15 है मतलब 5 है, 5 भी आप देखते तो आप 0 है, ये 5 से भी चला जाता। सबसे अच्छा फैक्टर तो आपको ये 5 से देखने के लिए भी था, ये 5 से तो चला जाता लेकिन 9 से नहीं जा रहा था, ये तो 5 से भी नहीं जा रहा था, 5 से भी जा रहा है। अब उसमें हम 12 को देखते, 3 से तो जा ही रहा है, 4 से भी जा रहा है, 9 से तो जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाता, 180। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, आप 3 घटा के तो ये क्या हो जाता, 173। 173 में तो 18 कहीं नहीं जा रहा है,
तो आप डायरेक्ट ही इसका आंसर कर सकते थे 183, या तो आप निकाल भी सकते हो इनका एलसीएम, जैसे हमने बड़ी संख्या पकड़ा क्या 18, ठीक है 18। अब हम 15 से पूछते क्या 18 भाग दे सकता है, तो हम 18 के आगे बढ़ते जाते हैं। आपको निकालने का और एक आसान तरीका है, जैसे इसमें 18 है, ये 15 में क्या है 3 गुणा 5 है, 18 में 5 है क्या नहीं है, तो ये 18 5 से इंटू होगा, 3 तो है, 3 छिंग 18, 3 है इसके अंदर। अब हम इसको देखते हैं 3 गुणा 4, 4 2 तो है, 2 नाम 18 है तो 2 का गुणा तो है, तो हम कर सकते थे 2 का गुणा। उसके बाद हम देखते 9 है, 9 है तो मतलब 3 यहाँ भी है, 3 और 2 तो हम ले चुके हैं, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो हम 6 को नहीं लेते, क्या होता 5 दूनी 10, ये क्या होता 180, 180 आया क्या एलसीएम, और आपका शेषफल क्या है 3, तो वो संख्या क्या होगी 183। ऐसे करके भी आप आंसर कर सकते थे। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5 7 11 और 13, 5 7 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः क्या बचता है 2 4 8 और 10 बचता है। तो हमें वो संख्या बताना है। सवाल कह रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 7 11 13 से भाग देने पर अगर 5 से दोगे तो 2 बचेगा, 7 से दोगे उस संख्या को तो 4 बचेगा, 11 से दोगे तो 8 बचेगा, 13 से दोगे तो 10 बचेगा। तो हम ये लिख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन आपको जो दिया, क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसान हो जाता है करना आपको। देखिए अभी हमने देखा कि इस टाइप के सवाल को आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है किसका 5 7 11 और 13 का। अब ये स्थिति किसकी आ गई के वाला है जो, तो हमको क्या करना पड़ता है के माइनस, और के निकलता कैसे है, के निकलता है सर a माइनस एक्स कर लो तो भी निकलेगा, b माइनस वाई कर लो तो भी निकलेगा, c माइनस जेड कर लो तो भी। तो भाई 5 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 3, 7 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा 3, 11 माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा 3, 13 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा 3। के की वैल्यू हमें क्या आ गई है 3। अब समझने वाली बात यह है कि इनका जो एलसीएम है, अगर आप एलसीएम इसका निकालना चाहो तो आप देख पा रहे हैं कि ये सभी को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीपल, तो इतना गुणा करते हुए तो हमें 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। तो हमें दिमाग क्या लगाना है कि इसके अंदर क्या होंगे 5 7 11 के गुणज होंगे, तो वो हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमसे आता है। लेकिन अभी हम डायरेक्ट चेक इस पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे जो है 3 कम है, ये जो आंसर आया है वो क्या है 3 कम होके आंसर आया। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा एलसीएम उसमें से हम 3 घटाएंगे तब यहाँ आंसर लिखेंगे। सपोज यहाँ आंसर जो भी आया हो, मान के चलो ये आया हो अगर आंसर, तो ये आंसर हम कब लिखे हैं जब यहाँ 5008 आया होगा एलसीएम, तब उसमें से हम घटाए होंगे 3 तब लिखे होंगे ये। समझ पा रहे हो। तो जब हम ये सब 3 घट के लिखे हुए हैं तो सबसे पहले हम इनमें 3 ऐड कर दें। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं, सबसे आसान क्या है 5 का देखना आसान है। अगर अंत का अंक 5 होगा या 0 होगा तो वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब अंत का अंक क्या है 8 है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अंत का अंक क्या है 5 है, ये आंसर हमारा हो सकता है। आगे हम चलें 8 3 11, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 9 3 12, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है ये 5002। ज्यादा है तो और चेक कर सकते हो, 11 से आप चेक कर सकते हो। ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5 माइनस 5 जा रहा है, मतलब 11 से भी भाग जाएगा। और आगे भी करना चाहो तो 7 से कर सकते हो, 13 से कर सकते हो। ये ऑप्शन हमारा क्या होता 5002, ये हमारा होता आंसर। तो अगर आपको लिखना है कि आपको जो चेक करना है प्रायोरिटी आपको किसको देना है, तो आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको सवाल ऐसे मिले तो आप सबसे पहले चेक किया करो 10 का चेक करना है तो क्या मिलेगा लास्ट में 0। उसके बाद आप किसको दोगे वरीयता क्रम या प्रायोरिटी आप जिसको कहते हैं। तो 9 3 का आसान है, जोड़ के कर लेते हैं, 11 है, फिर 7 13 आगे या कोई प्राइम नंबर। तो अब सबसे पहले 10 का देखा करो अगर कहीं चेक करना है, 5 का 9 का 11 का, ठीक है। अब बचा हमारा एक आखिरी सवाल।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35, 45 और 55 से भाग करने पर क्रमशः क्या बच रहा है? शेषफल 18, 28 और 38। इन संख्याओं से आप भाग करते हो तो कितना बचता है? 35 से भाग करते हो संख्या को तो 18 बचता है, 45 से करते हो तो 28 बचता है, 55 से करते हो तो 38 बचता है। ऐसी छोटी संख्या वो कौन सी है? आपके पास जैसे ऑप्शन है तो आप सबसे पहले इस पे आप क्या निकालते हैं? के आपका क्या निकलता है? 35 माइनस 18 क्या आता है आपका? के 17, 17 दूनी 34, 35 में 17। तो अब ये जो 17 आया है ये के क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 17 ऐड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एलसीएम आएगा 35, एलसीएम जो आपका आएगा 35, 45, 55 का, तो हमको तो एलसीएम में चेक करना पड़ेगा ना कि 35 का गुणक, 45 का गुणक, 55 का गुणक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से तो घट के आंसर ये लिखा हुआ है तो हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा ये, तब तो हमारा ये एलसीएम आएगा, उसको हम चेक करेंगे। अगर हम इसको ऐड करते तो हम देखें, अब हम देख पा रहे हैं कि 35 कैसे बना है? 5 गुणा 7 से, मतलब एक हमको क्या मिलेगा? 7 से चेक कर सकते हैं हम। 45 कैसे बना है? 9, 45, 11, 55। तो आप गुणक किस किस के चेक कर सकते हो? 5 के, 11 के, 9 के, 7 के। तो हम देखें 8 7 कितना हुआ? 15, 5 का है इसमें, ठीक है। अब ये 15 हो चुका है। अगर हम देखें 8 7 15, ये भी 5 आ रहा है, मतलब इसमें भी 5। 8 7 15 सब में 5 का है, सब में 5 का है। चलो ठीक है। 5 के बाद हमको और आसान क्या आएगा पड़ता है? 9 का। अगर हम 9 का चेक करना है तो आप इसको जोड़ो मत, आप सीधे जोड़ो ना। आपको जोड़ना था ना 17, तो 7 और 1 8, 8 8 16। देखो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 3 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 1 20, 20 7 27, 27 मतलब 9 का है मल्टीपल, 9 का भाग इस पे चला जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते तो 8 और 1 9, हटा दिए, 7 5 12, 12 12 और 3 15, 15 4 19, इसमें तो नहीं जाएगा 9 का, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखते तो 8 और 1 9, हट गया, 6 7 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 में मतलब 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता था। हम इसको देखते, 8 1 9 हट गया, 7 7 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 में भी 9 का नहीं जाता, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या था? 34 448। ज्यादा है तो आप निकाल के देख लीजिएगा। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा उसको मैं एक बार बता दूं, आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है 35 45 55 का। जब आप 35 45 का एलसीएम निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसमें से आप के कितना है 17 आप घटा दोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 34 468। ज्यादा है तो 35 45 55 का आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम एचसीएफ का समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर सके। अब एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर सके। अगर इस स्थिति में पूछे कि एबीसी कोई संख्या है, मैं लिख देता हूं ज्यादा तो आपको इंपॉर्टेंट है। वह इस स्थिति में, वैसे पिछले कॉन्सेप्ट से आप कंपेयर करोगे तो आप लिख भी सकते हो, मैं एक बार बोल देता हूं। देखो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या है उनको भाग कर सके। अगर मैं कहूं कि ये 8 और 6 है तो 8 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? तो ये 2 होगा। सबसे बड़ी संख्या यही है जो इसको और इसको दोनों को भाग कर सकती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग करे, ठीक है। तो इस पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जिसे भाग करती है और अगर किसी को शेषफल देती है r, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर शेषफल r देती है तो एचसीएफ उस संख्या का क्या निकलेगा? एचसीएफ ऑफ a माइनस r, b माइनस r, c माइनस r, ठीक है। अगर एचसीएफ समान शेषफल ना दे तब वो संख्या का क्या होगा? तब वो संख्या जो k वाला जो हम पढ़ते हैं उस स्थिति में हम क्या होगा? एचसीएफ ऑफ
किसका, a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड। इसमें k का कोई काम नहीं है, जो अलग अलग आएंगे उसको हम करेंगे। आइए हम इसको समझते हैं एक बार क्वेश्चन से, ठीक है। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग देगी और क्रमशः शेषफल एक्स वाई जेड बचाएगी, तो वह संख्या क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड। इसको आप लिख सकते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग देगी और क्रमशः शेषफल आर बचाएगी, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर। समझ गए। आइए हम इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 729 और 901 कहता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होंगे। शेषफल क्या बच रहे हैं, 9 और 5। तो आपको वो संख्या कैसे निकालनी है, शेषफल आपका 9 और 5 बच रहा है, तो क्या करना है, एचसीएफ किसका निकाल देना है, 729 माइनस 9 और वो संख्या क्या है 901 माइनस 5, इन्हीं का एचसीएफ निकालना है। सिंपल, जो आपका शेषफल बचेगा उसको उस संख्या से घटा दो और उसका क्या निकाल दो, आप एचसीएफ निकाल दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। 729 में से 9 गया तो क्या बचा 720, 901 में से 5 गया तो क्या बचा 896। ठीक है, अब ये 720 और 896 का एचसीएफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसका हम निकाल सकते हैं एचसीएफ 720 और 896। तो ये क्या है, 9 दूनी 18, 7 2 9 हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है, अगर हम इस पे चेक करें 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 9 6 15 और 15 और 8 कितना हो गया 23। तो इसमें 9 का मल्टीपल तो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा 18 भी आंसर हो सकता है क्या, नहीं। अब बचे हमारे पास क्या 17 और 16। तो अब हम 17 और 16 का चेक करते हैं। तो अब 17 और 16 में हम देख पाते हैं कि 16 का अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भी चेक कर सकते हैं, 4 गुणा 4। तो पहले तो आसान पड़ता कि हम 4 से कर लेते हैं, या हम 17 को देख लेते हैं। 17 में कहीं भी जीरो कब आता है, 17 में जीरो आता है जब 7 का गुणा 10 से हो तो ये 170 होता है, या 0 से गुणा होता है तब। अब 17 का कहीं 72 आता है क्या, 17 17 दूनी 34, 34 का और दुगुना करोगे तो 68, 72 तो नहीं आएगा 68, तो ये 17 भी नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होता 16। ठीक है, अगर आप ऐसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको मैंने बताया है क्या, भाग विधि। आप सिंपल 896 को पकड़ते और बोलते 720 भाग दे दो इस पे, तो बोलता एक बार जाएगा, बचा क्या 6 7 176। अब ये 176 आया, अब ये किसको भाग देगा 720 को। कितनी बार जाएगा भाई, देखो 3 बार देंगे तब इसके पास पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अगर 4 बार दे दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार हमने दिया तो क्या हो जाएगा 3 6 18 और बचा 1, 3 7 21 और 1 22, बचा 2, 3 1 3 और 2 5। अगर देखो 4 बार देंगे तो क्या ज्यादा हो रहा है क्या, 4 बार दिए तो क्या हो गया 600। ठीक है, 4 बार जाके चला जाएगा क्या, 4 बार जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये देखो 600 होता और ये बढ़ जाता, 4 बार चला जाएगा हमारा। तो 4 बार देंगे, 4 6 24 की 4, बचा 2, अब 4 7 28, 28 और 2 30 की 0, फिर बचा क्या 3, 4 1 4 3 7। अब आपके पास यहाँ क्या बचा 16। अब 16 बचा है, अब 16 से आप किसको भाग दोगे 176 को। तो 16 से जब आप 176 को भाग दोगे, 16 धाम 160, 16 11 176, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ था वो क्या था 16 था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चाहो तो और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए, है ना, तो बात खत्म करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 411 684 821
को भाग करने पर शेषफल क्रमशः क्या देती है? शेषफल 3, 4 और 5 देती है। तो अब हमें वो संख्या निकालनी है। देखो हमें वो संख्या निकालनी है तो हम क्या कैसे करते हैं भैया? HCF निकालना है हमको किसका? 411 माइनस 3, HCF 684 माइनस 4, 821 माइनस 5। हम इसका क्या निकाल देंगे? पहले हम ये संख्या निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? 11 में से 3 गए 8, तो ये हो गया 408, ये हो गया 680 और 7 5 12 होता है, मतलब 6 5 11, 816। अब ये जो संख्या है 408, 680, 816, आप इनका क्या निकाल सकते थे? HCF। अब आप इनका HCF कैसे निकालोगे? तो देखो बहुत सिंपल है, आपके पास HCF निकालने की बहुत सारी विधि है। ये आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। अगर आप इसका HCF निकालना चाहो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे ये 3 है, तीनों को देखें कि तीनों में कॉमन क्या है भैया? तो आपको तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है। 8 से 16 से चला जाएगा, मतलब 4 से तो सब में भाग चला जाएगा। तो अगर हम 4 से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 आया 0, 4 चौके 16। ठीक है, अभी भी आप किसी से भाग दे सकते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ, 2 से देख सकते हैं। चलो भैया दे दो। 2 से दिए तो ये क्या हो गया? 51। आप इसको 2 से दोगे तो क्या है? 2 8 16, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब आपके पास, अब इनमें आपको कॉमन दिख रहा है कि किसी में किसी का भाग जा सकता है। तो हम देखिए 3 का जा रहा है क्या? 8 7 8 5 13, 3 का नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन हम 17 का सोच सकते हैं क्योंकि 51 दिखा, 17 3 51, 17 अपना 85, 17 का 102 भी होता है, तो 17 का जा सकता है। 17 3 51, 17 अपना 85, 17 छक्का 102। अब क्या इनमें किसी का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो हम इनको काउंट नहीं करते हैं HCF में। जिनका कॉमन जाता है हम उसी को काउंट करते हैं। तो क्या हो जाता है? 4 गुणा 2 गुणा 17, 17 दूनी 34, 34 गुणा 4, 4 चौके 16 की 6, 5 की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 136 आपका क्या आ जाता? आंसर। थैंक यू गाइस, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं कहता हूं कि आप कहीं के भी क्वेश्चन पेपर जो भी एग्जाम में आया होगा, कोई भी बुक आप उठाइए और LCM HCF आप कर डालिए, आपको हर सवाल बनेंगे। थैंक यू गाइस।